बात हम करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समानांतर रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें दो लाइंस दी हुई हैं और इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी के बारे में पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें दो लाइंस के बीच की दूरी निकालनी है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, आपस में समानांतर होनी चाहिए। हमारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन वाले ने पहले से आपको बता दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। समानांतर रेखाओं इतना तथा इतना, मतलब ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये वास्तव में पैरेलल है कि नहीं है। कैसे चेक किया जाता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का, किसी भी सरल रेखा को अगर चेक करना है कि वो किसी के पैरेलल है या नहीं है तो याद करिए, हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सरल रेखा की हम प्रवणता ज्ञात करते थे, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवणता को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दुनिया के किसी भी स्ट्रेट लाइन को, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सरल रेखा का जो मानक रूप होता है वो अपने आप में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस तरह का होता है। कहने का मतलब ये कि दुनिया में जितने भी स्ट्रेट लाइन लिखे जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप उसका ऐसे होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ 2x माइनस 3y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन इस तरह से लिखा जाता है। हाँ, कल के डेट में अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखा है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखिए x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें x और y का पावर 1 हो वो अपने आप में स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम लेकर सॉल्व करके हम इसको इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार अगर आपका स्ट्रेट लाइन इस रूप में आ गया तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करके m की वैल्यू पता करते हैं। दुनिया के किसी भी स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करिए और ऐसा करने से x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो गुणांक होगा वही आपका m का वैल्यू बताएगा। इसमें चेंज करते समय ध्यान इस बात का रखना है कि y जो है इज इक्वल टू के पहले रहना चाहिए और ये y प्लस में होना चाहिए और इस y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हालांकि ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन से आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं। किसी भी सरल रेखा के समीकरण से हम उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। अब याद करिए, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है। दो सरल रेखाएं यदि एक दूसरे के समानांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। हमें अगर चेक करना हो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? इस लाइन को मैं अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करना चाहूँ, 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करने के लिए y जो है प्लस में होना चाहिए।
लेकिन हमारा y जो है माइनस में है, तो हम y वाले को ही उधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा 3x + 9 = 4y। इसी को जब हम पलट के लिखेंगे 4y = 3x + 9 ऐसे लिखाएगा। ये 4 जो है y का कोफिशिएंट है, इस 4 को उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते समय वो इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। तो y = 3x/4 + 9/4। अब इस पूरे इक्वेशन का तुलना अगर मैं इससे करूं तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक m होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ 3/4 है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में m की वैल्यू जो है 3/4 आई। इस वाले स्ट्रेट लाइन में m की वैल्यू 3/4 आई। अब बात करते हैं इस वाले स्ट्रेट लाइन की। हमारे पास जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है वो है 6x - 8y - 15 = 0। 6x माइनस का 8y माइनस का 15 = 0। यहाँ से भी इसको भी हम अगर y = mx + c के रूप में चेंज करना चाहें तो पहले मुझे 8y को उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 6x माइनस का 15 = 8y। पलट के लिखूँगा मैं इसको तो 8y = 6x माइनस का 15 दिखेगा। y का कोफिशिएंट यहाँ 8 है, 8 को उधर भेज दीजिए डिवाइड में, बचेगा y = 6/8x माइनस 15/8। यहाँ पर ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 3/4 है। अब y = जो लिखा हुआ है, क्या उसकी फ़ोटो इसकी जैसी है? बिल्कुल है। अगर है तो x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ 3/4 है। 2 से काटने के बाद तो इसमें भी m की वैल्यू 3/4 आ रही है। इस लाइन का भी m जो है 3/4 है और इस लाइन का भी m जो है 3/4 है। दो लाइन का स्लोप, दो लाइन की प्रवणता अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इस तरह से हम लाइन को चेक किया करते हैं कि ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। और ठीक ऐसे ही हम परपेंडिकुलर के लिए भी चेक करते हैं। दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं कि नहीं है, इसको भी हम इसी तरह से चेक करते हैं। दोनों लाइन का m निकाल लीजिए। m निकालने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। दो लाइन के m को निकालकर उन m को आपस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर अगर -1 आता है तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये जो मैंने आपको समझाया, ये बस इतना समझाया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो लाइन जो है आपस में पैरेलल है या नहीं है। बात हमारा क्वेश्चन में पैरेलल चेक करने का नहीं है, वो मैं आपको ऐसे सिखा रहा था कि कैसे जांचना है। हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का दूरी निकालना है। अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में दूरी कैसे निकाला जाता है। पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है, डी वाला फॉर्मूला होता है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। आप समझिए, अगर मैं इसका फ़ोटो बना के दिखाऊं, मान लीजिए एक लाइन आपका ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है। दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है। दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है तो मुझे इसके बीच में दूरी निकालना है। ये पहला वाला जो लाइन है, ये पहला वाला लाइन हमारा 3x - 4y + 9 = 0 है। 3x - 4y + 9 = 0। और ये जो दूसरा वाला लाइन है ये है हमारा 6x - 8y - 15 = 0। मेथड हमने क्या सीखा था? मेथड हमने ये सीखा था कि जो पहला वाला लाइन होगा उस पहले वाले लाइन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे।
जो पहला वाला लाइन होगा उस पहले वाले लाइन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखने पर हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमारा एक बिंदु का कोऑर्डिनेट पता चलेगा, एक पॉइंट पता चल जाएगा, वो पॉइंट इस लाइन पर होगा। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, सबसे पहले द गिवन लाइन्स, दी गई रेखाएं। पहला लाइन जो है हमारा 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और दूसरा जो है हमारा 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं y की जगह पर 0 पुट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 0 रखने पर रख देते हैं। y की जगह 0 रखेंगे तो 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 9। 3x इज इक्वल टू माइनस 9 के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। y की वैल्यू 0 रख देने पर मुझे x की वैल्यू जो है माइनस 3 मिल गई। अब एक पॉइंट के बारे में सोचिए, हमें ये क्या मिला? हमें x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू कब मिली? जब हमने y को 0 लिया था। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक पॉइंट बन गया, पॉइंट x की वैल्यू जो है माइनस 3 है और y की वैल्यू 0 थी। पॉइंट माइनस 3 0 लाइज ऑन लाइन 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बिंदु माइनस 3 0 रेखा 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। हमने क्या किया? हमने पहला वाला जो लाइन था, इस पहले वाले लाइन पर हमने y को 0 रख कर x की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने एक पॉइंट पता कर लिया। अब सोचिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आपको एक पॉइंट पता है, आपको एक लाइन पता है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिए। लैंग्वेज उसके लिए लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -3 0 एंड लाइन 6x माइनस का 8y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय बिंदु -3 0 तथा रेखा 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी। डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? डी वाला फॉर्मूला याद है? जो लाइन का इक्वेशन होता है, उस लाइन के इक्वेशन में x और y की जगह जो है हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखते हैं
और नीचे में रूट अंडर x का जो कोफिशिएंट होता है और y का जो कोफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं। तो इज इक्वल टू में पहला तो चीज़ ये मॉड में रहेगा। लाइन का जो इक्वेशन था वो ये था, इस लाइन के इक्वेशन में x और y की जगह जो हमारा पॉइंट है उसका x और y रखना है। तो यहाँ पर ये 6 ऐसे ही x की जगह पर मेरे पास आएगा -3 -8, ये y जो है इस y की जगह पर हमको लिखना है 0 और ये -15 अपने आप में वैसे का वैसे ही है। रूट अंडर x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है वो है -8, तो यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। 6 इंटू -3 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और ये तो 0 हो गया, लिखने का मतलब नहीं है। मॉड में ये हमारा माइनस का 18 माइनस का 15 अपॉन रूट अंडर, सोचिए ये 36 होगा और ये 64 होगा, तो रूट अंडर 36 प्लस 64, ये अपने आप में 100 हो गया। 100 का रूट जब निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। 100 का रूट जब निकालेंगे तो अपने आप में 10 आ जाएगा। तब तक इसके बारे में सोचिए, -18 और -15, -33 और नीचे में जब रूट लेकर बाहर निकालिएगा तो ये हमारा 10 आएगा। मॉड जो है इसलिए लगाया जाता है ताकि अंदर का हिस्सा जो है सॉल्व करके अगर माइनस भी आए तो बाहर निकलकर वो प्लस बन जाए। प्लस इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ से फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो हमारा आंसर आएगा 33/10। अगर ये कटने वाला कुछ रहता तो मैं काट देता, लेकिन अफसोस कट नहीं रहा है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 33/10 जो है क्या आ गया, इन दोनों लाइन के बीच का दूरी आ गया। बात अगर मैं करूं सेकंड क्वेश्चन की, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बनाना उसको जो है बहुत ही आसान रहता है। बस सारा खेल जो है इस क्वेश्चन को समझने का है। प्रूव दैट द लाइन दिस वन इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड दिस वन। दो चीज़ें हैं, यहाँ पर मिड भी यूज हुआ है और पैरेलल भी यूज हुआ है। सिद्ध कीजिए कि रेखा ये रेखाओं इतना तथा इतना के समानांतर है तथा समान दूरी पर है। दो बातों का ध्यान रखिए, हमें समानांतर भी बताना है और समान दूरी पर भी बताना है। सबसे पहले एक फ़ोटो बनाकर इसके बारे में हम सोचते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। प्रूव दैट द लाइन, ये लाइन जो है ये इन दोनों लाइन के बीच में है और इन दोनों के पैरेलल है। बस बात इतनी सी है। मिड का मतलब बीच का होता है, समान दूरी का मतलब भी वही हो गया। हमें टोटल कितनी लाइन से, टोटल 3 लाइन से, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये। क्वेश्चन पूछने वाला ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों के पैरेलल है, पहला चीज़ तो ये, और यही वाला लाइन इन दोनों के बीच में है। यानी फोटो अगर बना के देखें, इस तरह से 3 लाइन हमारे पास है। इन 3 लाइंस में ये जो है ये बीच में आना चाहिए, यानी 5x
माइनस का 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइन जो हैं ऊपर नीचे में हो जाएगा। 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन जो है 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, मिड भी बताना है और पैरेलल भी बताना है। क्वेश्चन में समान दूरी भी बताना है और समानांतर भी बताना है। समानांतर कैसे बताएंगे, पैरेलल कैसे बताएंगे आप जो है इस लाइन का m निकालिए, इस लाइन का m निकालिए, इस लाइन का भी आप m निकालिए। तीनों लाइन का m निकाल कर देखिए कि क्या तीनों का m सेम है। अगर तीनों का m सेम आ गया, तीनों की प्रवणताएं बराबर हो गई, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये तीनों के तीनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं। पैरेलल वाला कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ गया। आपको इस लाइन का m निकालना है, इसका भी m निकालना है और इस लाइन का भी m निकालना है। तीनों से m निकालिए और तीनों का m अगर सेम आ गया, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो गए, समानांतर हो गए। समानांतर वाला पैरेलल वाला काम जो है आप आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है मिड की। समान दूरी पर है, ये कैसे बताएं। चलिए सोचते हैं। हमें ये बताना है कि ये वाला लाइन जो है ये इसके और इस लाइन के बीच में है, ये बताना है। यानी इस लाइन से यहाँ का दूरी और इस लाइन से यहाँ का दूरी बराबर होना चाहिए है। अब अगर दूरी बराबर होना चाहिए तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, मुझे इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, लाइन के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं। अभी अभी आपने देखा था दो लाइन थे, दोनों के दोनों पैरेलल थे, तो इसके बीच में हमने डिस्टेंस कैसे निकाला था। यहाँ पर भी आप वैसे ही करिए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। फिर ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो इसके बीच का भी आप दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में अगर बराबर आ गया तो इसको हम कहेंगे कि ये मिड में है, यानी समान दूरी पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप करिएगा, ये जो सेकंड वाला लाइन है, इस सेकंड वाले लाइन में y की जगह पर 0 रखिएगा। y की जगह पर जब 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू आएगी 1/5। आप रख के देखिए, y को अगर आप 0 कर देते हैं तो ये इलाका 0 हो गया। 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5। यानी यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चल गया जिसमें x की वैल्यू जो है 1/5 है और y की वैल्यू 0 है। अब इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी निकाल लीजिए और इसी पॉइंट का इस लाइन से भी दूरी निकाल लीजिए। दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर आना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी निकालिए और सेकंड बार में इसी पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी निकालिए, दोनों दूरी आपस में बराबर आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में बस यही बताना है। दो हिस्से में ये क्वेश्चन था। पहला हिस्सा हमने पैरेलल के बारे में बताया, कैसे सभी का m निकाला, सभी का m जो है आपस में बराबर आएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड हिस्सा, इस वाले लाइन में हमने y की वैल्यू 0 रखकर x की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमें एक पॉइंट पता चल गया। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी निकाल लीजिए और इसी पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी निकाल लीजिए, दोनों दूरी आपस में बराबर आएगी। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इस वाले लाइन में मैंने y को 0 क्यों नहीं रखा। रख सकता हूँ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। इस वाले में मैं y की जगह 0 रखकर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस वाले लाइन पर आएगा।
इस वाले लाइन के पर पॉइंट लेकर मैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो निकाल लूँगा, लेकिन यहाँ के दूरी में फिर मुझे एक बार कहीं ना कहीं पर तो जीरो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी वाले लाइन में y की वैल्यू जीरो रखकर एक पॉइंट निकाल लिया तो इसी पॉइंट से मुझे यहाँ का भी दूरी निकाल लेना है और इसी पॉइंट से मुझे यहाँ का भी दूरी निकाल लेना है। ऐसे में मुझे अलग अलग लाइन में y की वैल्यू जीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही बार y की जगह जीरो पुट करने से जो पॉइंट आया उसी से मेरा काम चल गया।